कहते हैं ना कि अगर माता रानी की आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं और उन पर आपका सच्चा विश्वास है, आप उन पर सच्ची श्रद्धा रख रहे हैं, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगी। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हालांकि ये वीडियो किसी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन से जुड़ी नहीं है, लेकिन आज जो डेट है वो है 29 अक्टूबर 2022। आज से 4 साल पहले 29 अक्टूबर 2018 को हमने इस ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। आज 4 साल पूरे हो रहे हैं और आज हम इस वीडियो में आपको अपनी स्ट्रगलिंग स्टोरी बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन राइडर की जर्नी जो है वो शुरू हुई थी। काफ़ी सारे भक्त कमेंट करते रहते हैं कि आपने चैनल का नाम ट्रेन राइडर ही क्यों रखा, राइडर की स्पेलिंग्स मिस्टेक्स है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो हमने सोचा था कि आपसे एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन वो समय बन नहीं पा रहा था। फिर हमें लगा कि आज के दिन से बेहतर दिन तो कोई हो ही नहीं सकता आप सबके लिए। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी के साथ इस 4 साल को पूरा करिए और अपना प्यारा सा फीडबैक दीजिए कि इन 4 सालों में जब से आपने ट्रेन राइडर को ज्वाइन किया हुआ है, जब से आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है। आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शुरुआत ऐसी थी कि हमने 2018 में अक्टूबर के महीने इसी डेट में ट्रेन राइडर चैनल को क्रिएट किया और उस पर पहली वीडियोस अपने ही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की डाली, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन था, जो कि यूपी स्टेट के चंदौली ज़िले में आता है। यहीं से शुरुआत हुई थी। अब ट्रेन राइडर का नाम ट्रेन राइडर इसलिए हमने रखा क्योंकि हमें ट्रेन में बहुत इंटरेस्ट था। ट्रेन के व्लॉग्स बनाना, ट्रेन से जुड़ी जानकारी शेयर करना, ट्रेन से अपडेट जानकारी देना और रेलवे स्टेशन पर ट्रैवल करना, रेलवे स्टेशन की जानकारी देना, इसमें हमें काफ़ी इंटरेस्ट था। इसीलिए हमने जो है इस चैनल की शुरुआत की और इसका नाम भी ट्रेन राइडर ही रखा। शुरुआत में कभी सोचा नहीं था कि आज जो है वो ट्रेन राइडर का इतना बड़ा परिवार होगा, इतने प्यारे प्यारे भक्त जुड़ेंगे और हमें माता रानी की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमें आप सबको माता रानी से जुड़कर माता रानी के जानकारियों को आप सब तक पहुंचाकर ऐसा कुछ अवसर प्राप्त होगा। लेकिन कहते हैं ना कि माँ भगवती जो है ना वो सभी के नसीब में, किस्मत में, जो भी कह लीजिए, एक मौका लिख देती हैं कि जो सही समय आने पर ही वो उन्हें मिलता है, पूरा होता है और उन्हें नसीब हो जाता है। ऐसा ही कुछ कहानी थी इस ट्रेन राइडर चैनल की। जब हमने शुरुआत की तो उस टाइम काफ़ी स्ट्रगलिंग थी क्योंकि उस समय अपने पास कोई ज़्यादा ज़रिया नहीं था। सिर्फ एक फ़ोन था। मुझे याद भी है मैंने जो फ़ोन लिया था सबसे पहले वो रेडमी का फ़ोन था कोई। उसके बाद फिर मैंने शाओमी का फ़ोन लिया, मतलब रेडमी का ही फ़ोन लिया। उसके बाद मैंने जो है वो रियलमी का फ़ोन लिया जिससे मैंने स्टार्टिंग की थी। उस समय सिस्टम इस तरह से था कि जो होते हैं ना सपोर्टिविटी तो कहीं से मिलती नहीं थी, लेकिन डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे। काफ़ी सारे लोग ऐसे मिले। इवन हमारे जो टीचर्स थे, उस समय मैं स्कूल लाइफ में 10th या 12th में था, उस समय भी टीचर्स ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो डिमोटिवेट ज़्यादा करते थे। उन्हें ये लगता था कि नहीं, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर अपनी जगह वो भी ठीक थे, उन्हें इस बात का ज़्यादा आइडिया नहीं था। और उस समय इतना ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं था, यूट्यूब भी इतना ज़्यादा ग्रोमित नहीं था, लोग इतनी सारी जानकारी यूट्यूब से सर्च करते नहीं थे। इंटरनेट की नॉलेज भी बहुत कम लोगों को थी। मैं गांव सेक्टर से था, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अभी भी मैं यहीं पर हूँ। तो यहाँ पर भी क्या था कि इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम होती थी। मुझे वीडियोज़ अपलोड करने के लिए अपने इस गांव से 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वहाँ नेटवर्क आता था और वहीं पे मैं वीडियो अपलोड करता था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि रात को 9 बजे जब श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत हुई थी कोविड के बाद, तो मैं रात को 9 बजे अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर जाकर वीडियो अपलोड करता था। और गांव की मेंटलिटी आप सबको पता है कि यहाँ पर लोग उस तरह से उस चीज़ को नहीं देखते, समझते ही नहीं, वो बहुत ही गलत वे में समझते हैं। तो फिर इस तरह की सिनेरियोस उस समय थी। और ऐसा नहीं था कि अपने पास बहुत पैसे थे, पैसे के भी बहुत प्रॉब्लम्स थे, बिकॉज कोई अर्निंग का ज़रिया नहीं था, हर जगह इन्वेस्टमेंट ही करना होता था। जब हमने ट्रेन की वीडियोज़ की शुरुआत की थी उस दौरान भी हम क्या करते थे कि ट्रैवल करते थे।
सोचते थे कि रेलवे स्टेशन की वीडियोस बनाएं, लेकिन उसमें भी ट्रैवल करते थे और ट्रैवलिंग में आपको पता है कुछ इनकम्स चाहिए होते थे। तो कई बार तो हमने टीटीज़ जो है, हमें टीटी ने पकड़ा हुआ था क्योंकि हमारे पास टिकट्स नहीं था, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेनाल्टी लगाया, बहुत सारी पेनाल्टीज़ वगैरह हमने पे की रेलवे को भी। ऐसी बात नहीं, क्योंकि उस समय हमें नॉलेज भी नहीं था, खुद नॉलेज नहीं था कि किस तरह के क्या क्या रूल्स हैं, और उस समय काफ़ी अलग ही सिस्टम था क्योंकि बहुत सपोर्ट नहीं था। लेकिन मेरी फैमिली जो थी ना, फैमिली ने शुरू से ही कोऑपरेट किया। ऐसा नहीं है, फैमिली ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये छोड़ दो या तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। हर बार फैमिली के सभी मेंबर्स ने बहुत ही सपोर्ट किया, और इसी बात का मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं जो कुछ हूँ माँ भगवती की अनुपम कृपा से हूँ, अपनी फैमिली की सपोर्ट से हूँ और आप सबके प्यार से हूँ, जो आप सब ने इस ट्रेन राइडर को दिया है। वो जर्नी बहुत ही मुश्किल थी। तो जब हम वीडियोस बनाते थे तो वो ट्रेन से जुड़ी जानकारियाँ शेयर करते थे, बिकॉज इंटरेस्टेड उसी में ही था। लेकिन समय चलता गया और 1 साल जो है वो कंप्लीट हुए, फिर भी क्या हुआ कि चैनल्स पर उतने सारे लोग विजिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब हम ट्रेन की जानकारी दे रहे हैं और सबसे पहले चैनल्स नए हैं, तो जिनको जानकारी चाहिए होगी वही सर्च करके आके इन्फॉर्मेशन लेंगे, हर कोई तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, शुरुआत में हमारा भी यही मोटिव था कि हमें व्यूज़ लाने हैं, और व्यूज़ आएगा तभी यूट्यूब पे कुछ पैसे बनेंगे, सिर्फ यही मोटिव था। आपको लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है ना, वो दिल का कन्वर्सेशन हो रहा है। इस तरह की सिनेरियोस थी। उस दौरान की स्टोरी भी बहुत हार्ड थी। मतलब इस तरह का सिस्टम था कि स्कूल जाओ, फिर स्कूल से वापस आओ, कुछ खाओ पियो और तुरंत रेलवे स्टेशन भाग जाओ वहाँ कोई वीडियोस बनाने के लिए। वहाँ पे भी अगर टीटी पकड़ ले या कोई अधिकारी पकड़ ले तो उनको भी चालान दो जो वो मांगते हैं, फिर आओ और फिर वीडियो एडिट करो उसी फ़ोन से, फिर ऑन द स्पॉट अपलोड करो, फिर नेक्स्ट डे स्कूल जाओ। रात में स्टडी करने का समय मिलता था। धीरे धीरे सिनेरियो बदलता गया, और हम तो माता रानी के दरबार बचपन से ही जाते थे। हमारे अंकल थे जिनके थ्रू आज मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं माता रानी के दर्शन करा पा रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा जो होता है ना लक्ष्य, जो होता है कि एक सबसे बड़ा आइडल पर्सन वही हैं, क्योंकि वही मुझे जो है बचपन से माता रानी के दरबार लेकर जाते थे अपने साथ, और उन्हीं के थ्रू जो है मैं माता रानी के दरबार पहुंच जाता था। क्योंकि फैमिली में तो जो है वो लोग जा नहीं पाते थे, लेकिन वो मेरे चाचा जो थे वो मेरे फैमिली मेम्बर थे, उनका नाम संतोष कुमार है, वही मुझे जो है लेके जाते थे दरबार। और बचपन से जाता था तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था। अब मेरी लाइफ का जो सिस्टम है वो चेंज तब हुआ जब मैं माता रानी के दरबार गया, और वो मैं गया था कोविड के पहले, अगस्त में मैंने यात्रा की थी। मैं वहाँ पहुँचा तो कुछ लोगों ने मुझसे इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू की। मतलब वो पूछने लगे कि किस वे से रास्ता मतलब जाता है, ये रास्ता कहाँ पे जाएगा, कैसे जा सकते हैं हम, किधर से हम होकर जाएं, कैसे जाएं, ये सारी जानकारी वो हमसे जानना चाहते थे। और हमें भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हम काफ़ी टाइम से जा रहे थे, तो हमें नॉलेज थी, बचपन से ही जाना है वहाँ माता रानी के दरबार, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हो चुकी थी कि कैसे कैसे इन्हें गाइड करना है। हमने वहाँ गाइड किया। फिर सेम टाइम ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यहाँ पे जो लोग पूछ रहे हैं उन्हें तो मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन कैसे मैं और लोगों की मदद करूँ जो माता रानी के दरबार पहली बार आ रहे हैं। उस समय तो इतना टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं था, श्राइन बोर्ड्स के कोई कॉल सेंटर्स नंबर्स भी नहीं थे उस समय, अब तो नंबर्स भी हैं, उस समय कुछ नहीं था। अगर वहाँ की जानकारी चाहिए तो कैसे उन्हें मिल पाएगा, कैसे जो है उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब मैंने अपनी एक यात्रा की एक वीडियो बनाई जिसको मैंने नाम दिया डिजिटल यात्रा। भले आज बहुत सारे यूट्यूब पर डिजिटल यात्रा के कॉपी सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन उस समय मैंने अपनी डिजिटल यात्रा की शुरुआत की। वो वीडियो जो था वो 35 मिनट की वीडियो थी, आज भी चैनल पर अपलोड है, और उसी वीडियोस पर 10,000 से ऊपर व्यूज़ आए थे। उसके बाद अपनी मोटिवेशन और बढ़ गई, और ये जुनून था कि अब अगर इसी पर लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है तो हमें इसी पर काम करना चाहिए और लोगों को इससे जुड़ी जानकारी देनी चाहिए। हालांकि उस दौरान में भी जो है वो वीडियोस डालता था, ऐसी बात नहीं है, रेलवेज़ की वीडियोस आती थी लेकिन कम आती थी, ज़्यादातर माता रानी के यात्रा से जुड़ी जानकारी हम शेयर करते थे। अब क्या हुआ कि जब हम जाते रहते थे तो वहाँ से काफ़ी सारे लोगों से बाउंड बन गया था हमारा। बाउंड बन जाने की वजह से हमें वहाँ की जानकारीज मिलने लगी, इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करने लगे, और फिर धीरे धीरे हम वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने लगे। माता रानी की ऐसी कृपा रही हमारे पर कि हमें सब जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाती थी, समय रहते ही मिल जाती थी, और उसे हम शेयर कर देते थे। उसके बाद फिर दौर जो है वो कोविड का आया। कोविड के दौरान तो हम जा नहीं पाए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर माता रानी की आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं और उन पर आपका सच्चा विश्वास है, आप उन पर सच्ची श्रद्धा रख रहे हैं, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगी। और वही हुआ।
माता रानी ने बहुत मदद की। कहीं ना कहीं से हमें वीडियोस मिल जा रहे थे, कहीं ना कहीं से हमें जानकारी मिल जा रही थी, वो भी ऑथेंटिक, और वो हम यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर देते थे। उसके बाद कुछ ऐसा सिनेरियो था हमारे लाइफ में कि धीरे धीरे जो है वो कोविड्स के दौर ख़त्म हुए और माता रानी की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में हमने माता रानी की यात्रा की और उस समय हमने डिजिटल यात्रा बनाई। उस पर भी असीम प्यार मिला और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए कि फिर हमारा मोटिवेशन दुगना हो गया। और उस समय से मेरे दिमाग में बस यही ख्याल था कि मुझे माता रानी की अच्छी भक्ति करनी है और उनसे जुड़ी जानकारी देनी है, क्योंकि माता रानी तो सब देख रही हैं, वो तो सब देंगी, हमें उनसे क्या कुछ कहना है, वो तो सभी देख रही हैं। और उसके बाद से हमने जानकारियाँ शुरू कर दी देनी, इन्फॉर्मेशन अपलोड करते गए। बीच में चैनल पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, चैनल हैक हो गया, चैनल पर स्ट्राइक्स भी आए। लेकिन अगर आपका विश्वास सही है, सच्चा है और माता रानी से आप जुड़े हुए हैं, माता रानी की भक्ति कर रहे हैं ना, तो वो आपके साथ कभी गलत होने ही नहीं देती है। वैसा ही कुछ हमारे साथ भी था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और माता रानी की कृपा से स्ट्राइक्स भी हट गए, चैनल्स भी वापस आ गया और फिर हम जानकारी देते गए। कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ हमारे साथ कि हमने कई वीडियोस देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग शेयर कर दिया यूट्यूब पे। फिर हमें लगा कि हमने ये गलत किया है और उस दिन से क्या हुआ मेरे माइंड में मुझे पता ही नहीं, बस अपने अंदर यही ख्याल था कि हमें कुछ भी करके कोई गलत जानकारी नहीं शेयर करनी, हमें व्यूज़ और इनकम से मतलब ही नहीं रखना है। क्योंकि अगर हम माता रानी की भक्ति कर रहे हैं तो वो दे रही है, वो सब कुछ देगी, किसी को भी वो खाली नहीं छोड़ेगी। एक समय था कि मैं कैसे माता रानी के दरबार पहुंचूं, मुझे कहां से इतने पैसे मिल जाएं जो मैं माता रानी के दरबार चला जाऊं, वो मैं सोचता था। लेकिन आज वो समय है जब माता रानी की ऐसी कृपा बरस रही है कि हम हर महीने कोशिश कर रहे हैं और माता रानी उसको सफल बना रही है और अपने दरबार बुलाकर दर्शन दे रही है। एक ऐसा समय था कि हम लोगों ने जनरल से ट्रैवल किया था, आज माता रानी की कृपा से एसी में भी जाने का मौका मिल रहा है। तो सब माता रानी की कृपा रही, धीरे धीरे चलता गया और उसी दिन से हमने ये सोच लिया कि हमें जो है अपने इस YouTube चैनल पर सिर्फ सही और जेन्युइन कंटेंट डालनी है और हमें व्यूज़ और सब्सक्राइबर इससे कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ हमें अपना काम करना है। अगर हमारा कंटेंट सही होगा, मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगा जो भी नए यूट्यूब खोलने वाले हैं या चैनल्स वो ओपन कर रहे हैं, अगर आपका कंटेंट सही है, आप इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं, तो जो आपके चैनल पर विजिट करेगा अगर उसे अच्छा लगेगा तो वो आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। वो विदाउट सब्सक्राइब आपके चैनल को छोड़कर जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन ही इतनी अच्छी दी है। तो इस तरह से सिनेरियोज जो है वो लाइफ का चलता गया, दौर बढ़ता गया और माता रानी की कृपा जो है वो बरसती गई। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, स्ट्रगलिंग लाइफ इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। कई बार तो ऐसा भी सिनेरियो आया जिसे फेस करने में मैं खुद बहुत घबराता था कि मैं कैसे उस चीज़ को फेस करूँगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सही काम कर रहे हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होता है। बहुत मेहनत हुआ। आपको बता दूं कि जब मैं ट्रेन की वीडियो डालता था तो मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर अपना एक बैनर बनाया हुआ था, उस बैनर को मैं पोस्ट करता था रेलवे स्टेशन पर जाकर। एक दो बार मैंने ऐसे पोस्ट किया, फिर वहाँ के कुछ कर्मचारियों ने मुझे बताया कि आप ये गलत कर रहे हैं। फिर मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर स्टेशन मास्टर से मिला और उनसे परमिशन लेकर मैंने पोस्ट किया। आज भी मुझे वो दिन याद है। एक स्लीपर पहनकर घर से मैं निकलता था और पोस्ट करता था कि कहाँ से मुझे कुछ लोग मिल जाएं जो चैनल को विजिट करें, देखें। मोटिव यही था कि मुझे रेलवे की जानकारी देनी है, ट्रेन से जुड़ी जानकारी देनी है और जानकारी ऐसी देनी है जिन्हें इन्फॉर्मेशन मिले, लोगों की मदद हो। मैंने तो कई बार RSC की वीडियोस भी बनाकर डाली थी चैनल पर, हमने कॉमेडीज़ वीडियोस भी डाली हुई है, हमने इस तरह की वीडियोस भी डाली हुई जिससे एक जागरूकता फैले लोगों के अंदर, ट्रेन से जुड़ी। पहले की बात आपको बता रहा हूँ। और आज माता रानी की ऐसी कृपा है कि माता रानी की भक्ति करने का मौका प्राप्त हो रहा है। इससे अच्छा मौका तो और क्या होगा। इस भक्ति से जितना हो सकेगा उतना मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको जानकारी देता रहूं। इस तरह से ट्रेन राइडर आगे बढ़ता गया और कहते हैं ना कि जब आगे बढ़ता है ट्रेन राइडर तो खुद ब खुद अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग ऐड हो जाते हैं। उसके बाद आज आप देख ही रहे हैं कि ट्रेन राइडर जो है इस चैनल्स पर आप देख रहे हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने बड़ी परिवार ये बन चुका है, इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं इस चैनल पर। तो आप सभी फैमिली मेम्बर्स का बहुत दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो भी पहले से जुड़े थे, जो अभी जुड़े हुए हैं, सभी को मैं हाथ जोड़कर बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप सबकी ब्लेसिंग्स भी बहुत काम आई। आप सबकी ब्लेसिंग्स के ही वजह से आज ट्रेन राइडर इतना बड़ा परिवार हो चुका है। माता रानी की इतनी मेहर थी, उनकी मेहर के आगे तो फिर कुछ है ही नहीं।
हमने ऐसे करके माता रानी के दरबार पहुंचा हुआ था कि माता रानी अब आप ही जो करोगी सब करोगी, और माता रानी ने ऐसा कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती गई और ये सिनेरियोज़ जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया। हालांकि एक जानकारी जो आप सब पूछना चाहते थे, अभी मुझे याद आ गया कि इस ट्रेन राइडर का नाम ट्रेन राइडर क्यों पड़ा। राइडर में स्पेलिंग भी मिस्टेक्स है, तो हमने शुरुआत में तो ट्रेन राइडर इसलिए रखा था कि हमें ट्रेन से जुड़ी जानकारी देनी है। राइडर में RAIDER जो हमने रखा हुआ था वो इसलिए रखा था क्योंकि RIDER से ऑलरेडी एक चैनल था और हम सोच रहे थे कि हमारा चैनल यूनिक हो, सर्च में आए। यूट्यूब का भी एल्गोरिथम होता है कि अगर कोई चैनल बना हुआ है तो फिर आपका चैनल सर्च में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए हमने RAIDER रख दिया उस समय कि चलो रख देते हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा परिवार होगा, और जब परिवार बढ़ता गया तो फिर हमने सोचा कि अगर हमने RIDER लगा दिया तो फिर भी चैनल का जो एल्गोरिथम है वो डाउन हो जाएगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ वो मैच नहीं करेगा। और जो है फिर हमें क्या करना पड़ा कि फिर हमें इस तरह से चलने देना पड़ा चैनल को, और जब 1 लाख पूरे हो गए तो चैनल वेरीफाई हो गया। उसके बाद अगर हम चैनल का नाम चेंज भी करते तो वहाँ से टिक हट जाता। 90% लोगों को ये नाम पता चल गया था, उनके अंदर जो भी लोग हमें मिलते थे वो ये कहते थे ट्रेन राइडर, क्योंकि हम अक्सर वीडियोस में बोलते रहते थे, इसलिए चैनल का नाम हमने ट्रेन राइडर रखा था और राइडर्स की ये स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स में थी। फिर हमें सोचा कि चलो चैनल के नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम काफ़ी बात कर लिए और 20 मिनट में हमने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है। उम्मीद करूँगा कि आप समझेंगे और अपना प्यार देते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।